अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अतीक राजा और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 93। पेशावर और कोयटा का मैच हुआ, तकरीबन सेमीफाइनल था, बड़ा थ्रिलिंग मैच था। शानदार परफॉर्मेंस दी पेशावर ज़ल्मी ने। पेशावर ज़ल्मी का एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ, बाबर आजम का बल्ला और रंजों के ढेर। इस पे बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं पेशावर ज़ल्मी की। पेशावर ज़ल्मी ने आगाज़ किया, शानदार आगाज़। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीता और पेशावर ज़ल्मी को बैटिंग की दावत दी। शानदार आगाज़ किया। साइम अयूब ने क्या शानदार बल्लेबाजी की, 3 छक्के 1 चौका उन्होंने लगाया, 12 गेंदों पे 30 रन बनाए और उसके सिले में उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। 2 विकटें भी उन्होंने हासिल की। दूसरी तरफ इस तरह रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा था, दूसरी तरफ बाबर आजम ने शानदार बल्लेबाजी की, 53 रन बनाए और निसफ सेंचुरी झाड़ दी। तो जो पीएसएल में रिकॉर्ड की बात कर रहा था, पेशावर ज़ल्मी का एक मुनफरद एजाज़ है कि 9 पीएसएल हो चुके हैं। अब तक जितने भी पीएसएल सीज़न हुए हैं, पेशावर ज़ल्मी वो वाहिद टीम है जिसने हर सीज़न का प्ले ऑफ खेला है और हर सीज़न में प्ले ऑफ में पहुंची है और कल का मैच जीत कर 9वीं बार प्ले ऑफ में पहुंच गई है और प्ले ऑफ में पहुंचने वाली, क्वालिफाई करने वाली है। दूसरी टीम है मुल्तान सुल्तान, पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है 12 पॉइंट के साथ। 11 पॉइंट्स हैं पेशावर ज़ल्मी के। ये दूसरी टीम है जो कल क्वालिफाई जिसने किया है। कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देखने में आई, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए साइम अयूब, वही धुआंधार आगाज़, धुआंधार बैटिंग। 46 रन पे पहली विकेट गिरी पावर प्ले में, चौथे ओवर में सोहेल खान का शिकार हुए। उससे पहले वो 3 छक्के और 1 चौका लगा चुके थे। 12 गेंदों पे 30 रन बनाए उन्होंने। शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया और शानदार आगाज़ दिया। 2 विकेटें भी हासिल की, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया। अब बात करते हैं कैप्टन बाबर आजम की, मिस्टर बॉबी। बाबर आजम छाए हुए हैं पीएसएल 9 में, शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं और वो साबित कर रहे हैं कि वो इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। शानदार एवरेज के साथ उनकी एवरेज पे बातें उठती थीं कि पावर प्ले में स्लो खेलते हैं, रन रेट उनका स्लो है, स्ट्राइक रेट बहुत स्लो है, 130 का है। न्यूजीलैंड के दौरे से ले के, जो न्यूजीलैंड का दौरा लास्ट खेला है हमने 2024 में, 5 T20 खेले हैं, वहाँ भी बाबर आजम की एवरेज देखें। उन्हें ओपनिंग से हटा दिया गया, कप्तानी छोड़ी उन्होंने, ओपनिंग से हटाया गया और 1 डाउन खिलाया गया। रिजवान को ओपनिंग कराएगी, साइम अयूब को ओपनिंग कराएगी कि साइम अयूब तेज़ खेलते हैं, लेकिन वो एक मैच में 27 बना के उसके बाद वो रन ही नहीं कर सके, तो नाकाम होगी जोड़ी। दुनिया की कामयाब तरीन T20 की जोड़ी तोड़ी गई। पता नहीं क्या बोर्ड के इसके पीछे क्या होते हैं, इरादे क्या होते हैं, क्या सोच होती है, क्या थिंकिंग है कि वो क्यों तोड़ रहे हैं। तो कम्बिनेशन आजमाने का मतलब ये नहीं होता कि आप एक अच्छे बने हुए कम्बिनेशन को ख़राब करें। सिर्फ बोझे बाबर है, मैं तो यही कहूँगा। बहरहाल पीएसएल की बात हो रही है। 2024 जैसे ही शुरू हुआ है, बाबर के लिए खुशकिस्मती, बाबर के लिए बेहतरीन साल साबित हो रहा है। शुरू में ही बाबर रन्स कर रहे हैं और बेहतरीन एवरेज के साथ उन लोगों के मुंह बंद कर दिए। अब कोई बाबर के बारे में ऐसी बात नहीं करता कि वो स्लो खेलते हैं, जी क्या करते हैं। कल का मैच हुआ, बाबर आजम ने 53 रन किए, 30 गेंदें खेली, 177 के लगभग एवरेज थी, उनका स्ट्राइक रेट था। शानदार बल्लेबाजी, मुसलसल रन्स कर रहे हैं, पीएसएल के टॉप बल्लेबाज हैं। 447 रन बना चुके हैं अब तक, 8 इनिंग्स में, 8 मैचेस में, 8 बारियां खेली हैं उन्होंने पीएसएल 9 में। टॉप बल्लेबाज हैं इस वक्त और रनों के ढेर लगा रहे हैं। बाबर का बल्ला रन उगल रहा है, इंडियन मीडिया तारीफों पे तारीफ कर रहा है और यही लोग जो तनकीद कर रहे थे बाबर आजम पे, अब उनके मुंह पे ताले पड़ चुके हैं। बड़े जो है ना, बेजार दिल के साथ बाबर आजम की तारीफ कर देते हैं। भाई वो एक है ही नंबर 1 बल्लेबाज, दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज है। वो साबित कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस से और उसकी परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है, मुसलसल परफॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं है कि 1-2 मैच में परफॉर्म किया फिर आउट ऑफ फॉर्म हो गया, फिर 2 मैचों में परफॉर्म कर दिया फिर आउट ऑफ फॉर्म हो गया। उसके परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है, वो लगातार परफॉर्मेंस दे रहा है, परफॉर्म कर रहा है। पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया उन्होंने। अब पीएसएल की कप्तानी उनके पास है, पेशावर ज़ल्मी की पीएसएल में। और पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी जिसे कहते हैं ना कि ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट,
वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, अच्छी कप्तानी का मुजाहरा कर रहे हैं। कल जैसी उन्होंने बॉलिंग चेंज की, बड़े ज़बरदस्त परफॉर्म किया उन्होंने। और अब बात कर लेते हैं, मैच तो कोयटा ग्लैडिएटर्स हार गई, लेकिन शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया अकील हुसैन ने, वेस्ट इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेल रहे हैं। शानदार बॉलिंग की, PSL 9 की पहली हैट्रिक उन्होंने की। अब तक की ये छठी हैट्रिक है। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि PSL में कितनी हैट्रिक्स हो चुकी हैं, किसने पहली की। अब तक की ये आखिरी हैट्रिक है और PSL 9 की पहली हैट्रिक। शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया, 23 रन दिए, 4 विकेटें हासिल की और उनकी पहला शिकार जो है वो बाबर आजम बने। उसके बाद उन्होंने अगले स्पेल में 3 मुसलसल विकेटें ली 1 ओवर में और दबाव डाला पेशावर ज़ल्मी पे, लेकिन पेशावर ज़ल्मी 196 स्कोर फिर भी कर गया क्योंकि उनकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, तो मिडल में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो बल्लेबाज हैं वो एक बार फिर मायूस कर गए। सऊद शकील ने अच्छा आगाज़ किया था, जैसन राय नाकाम हुए। रेली रूसो जब से कप्तान बने हैं परफॉर्म नहीं कर रहे और डेस्परेट शाटें खेलते हैं, समझ नहीं आती। उनके पास 2 यंग ब्लड थे, उमैर बिन यूसुफ, ख्वाजा नाफे भी, उसको बहुत तजर्बा भी चाहिए, अभी कच्चा है, डोमेस्टिक खेलना है उसे। टैलेंट वाकई इसमें कोई शक नहीं कि टैलेंट है उसमें, लेकिन उसे तजर्बा भी हासिल करना है। तो जो वो तजर्बा हासिल करेगा, उम्मीद है कि वो अच्छा खेलेगा। उमैर बिन यूसुफ थे तो वो दूसरी तरफ खड़े थे, विकेटें गिर रही थी, वो भी नौजवान खिलाड़ी है, उस पर भी प्रेशर पड़ गया। तो 120 रन पे आउट होगी कोयटा ग्लैडिएटर्स और ये दूसरा मौका है। बड़े धमाकेदार आगाज़ किया था PSL 9 का कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। पहला मैच जीता, दूसरा जीता, उसके बाद उनका डाउनफॉल शुरू हुआ, पता नहीं क्या हुआ, उनकी बैटिंग को नज़र लग गई। नसीम शाह भी अनफिट हो गए, उनका मेन बॉलर है। आमर भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे। बहरहाल 76 रन के बड़े मार्जिन से जीत कर पेशावर ज़ल्मी ने तो क्वालिफाई कर लिया प्ले ऑफ के लिए और दूसरे पॉइंट्स टेबल पे दूसरे नंबर पे खड़ी हो गई। इस्लामाबाद तीसरे, कोयटा दूसरे से चौथे पे चली गई। तो ये सूरत हाल है। अगले किसी टॉपिक पे फिर बात करेंगे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।